सूरज हर सेकंड में उतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी पूरी पृथ्वी 1,00,000 साल में भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है। सूरज का वजन हमारे पूरे सौर मंडल के 99.8% के बराबर है, यानी बाकी सब मिलकर भी सिर्फ 0.2%। ये सच में सौर मंडल का राजा है। सूरज की सतह की गर्मी लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाहरी वातावरण कोरोना उससे भी 300 गुना ज्यादा गर्म होता है। क्यों? आज तक रहस्य बना हुआ है। सूरज अभी मिड एज में है, लेकिन 5 अरब साल बाद यह एक विशालकाय लाल दानव बन जाएगा और शायद पृथ्वी को निगल जाए। बुध सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे गर्म ग्रह ये नहीं बल्कि शुक्र है। बुध पर एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। ये पूरे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है। बुध पर तापमान -170 डिग्री सेल्सियस से +430 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, यानी दिन में तंदूर, रात में फ्रिज। बुध इतना छोटा है कि उसका कोई वातावरण नहीं, इसलिए सूरज की तेज हवाएं सीधा इसकी सतह पर हमला करती हैं। शांत और चमकदार दिखने वाला शुक्र असल में नरक से भी ज्यादा भयानक है। इसकी सतह इतनी गर्म है कि सीसा भी पिघल जाए और बादलों में ज़हर है। शुक्र का वायुमंडल इतना भारी और दबावयुक्त है कि अगर कोई इंसान वहां खड़ा हो तो तुरंत कुचल जाएगा, जैसे समंदर के सबसे गहरे हिस्से में हो। शुक्र उल्टी दिशा में घूमता है, यानी सूरज वहां पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है। क्या किसी प्राचीन टक्कर ने इसे ऐसा बना दिया? शुक्र की सतह तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। अब तक भेजे गए रोबोट कुछ ही मिनटों में जल और पिघल गए। ये ग्रह खुद अपनी रहस्य की रक्षा करता है। मंगल ग्रह की सतह पर लोहे की धूल है और यही उसे लाल रंग देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी ये ग्रह पानी से भरा हुआ था। मंगल पर हमारा सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ओलंपस मॉन्स। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, जैसे कोई लाल ग्रह का देवता। वैज्ञानिकों को मंगल पर बर्फ के नीचे पानी के संकेत मिले हैं, यानी शायद वहां जीवन का कोई सुराग हो। क्या मंगल कभी इंसानों का नया घर बन सकता है? मंगल पर एक दिन लगभग 24 घंटे का होता है और वहां भी मौसम बदलते हैं, लेकिन धूल के तूफान इतने जबरदस्त होते हैं कि पूरे ग्रह को ढक देते हैं।